हेलो दोस्तों, एग्जाम टारगेट 2.0 में आपका स्वागत है। कक्षा 10 मैथ। आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 10 के मैथ जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो निकालना है उसके बारे में हम बताएंगे कैसे निकाला जाता है। ठीक, देखिए इसका कुछ सूत्र होता है, इसको देख लीजिए पहले। जैसे वृत्त का परिध क्या होता है, वृत्त का परिध का सूत्र जान लीजिए क्या होता है, 2πr होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। अब वृत्त के त्रिज्यखंड निकालना हो तो क्या होता है, वृत्त का त्रिज्यखंड। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का सूत्र होता है 2πr इंटू थीटा अपान 360 डिग्री। ठीक है। और दीर्घ, ये तो लघु वृत्त का, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, क्या दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिज्यखंड वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यही सूत्र होता है, यही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे सवाल देखिए। लिखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात किया, संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। तो ये क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो त्रिज्या किसको कहते हैं, यहाँ लिख लीजिए सोल्यूशन। तो त्रिज्या को आर हुआ 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, यहाँ कह रहा है एक समकोण आंतरित करती है, तो थीटा बराबर समकोण है तो 90 अंश। एक वृत्त बना लीजिए, वृत्त का एक केंद्र हो गया। कह रहा कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है, तो समकोण बनाती है को आंतरिक क्षेत्रफल है, तो ऐसे बना लीजिए। और ये त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसका नाम रख दीजिए ये, और इसका नाम बी, और ये वो है। ठीक है, अब लघु त्रिज्यखंड क्या अगर है, लघु त्रिज्यखंड निकालना है तो लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा पान 360 डिग्री। अभी बताए हैं सूत्र। तो रख दीजिए, पाई का मान होता है 3.14, आर का मान कितना लिखा है 10, तो स्क्वायर लगा गुणे 10। थीटा का मान कितना है 90/360। 1 0 से 1 0, 9 चौक 36, 4 और 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, ये हो गया 55 25। 3.14 गुणे 55 25, ये 25 चौक का 100, 80 लाए 10, 0 लिख दिया, 25 25 और 10 35, 80 लाए 3, 25 75 और 3 78। कितना अंक बाद दशमलव लगा है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज ये वो बी का क्षेत्रफल। तो इस
क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो ये गुणे वो भी अपान 2। तो वो ये का मान कितना है 10 और वो भी का मान भी 10 है बटे 2। तो 10 दोहियम 100 बटे 2 यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब ये निकल गया। अब लिखा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखा, संगत, इसलिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लघु त्रिज्य क्या होता है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज ये वो बी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये वो बी का क्षेत्र। तो ये इसका लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आया है, 78.50 माइनस इसका कितना आया है, ये वो बी का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर। अब इसको घटा देंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 78.50 में से 50 घटा देंगे तो क्या आएगा, 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही पूछ रहा था। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इस बार भी आने की संभावना है। लिखा है एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, एक घड़ी है उसकी जो सुई है उसकी लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर। तो इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो घड़ी का सुई होता है, ये ऐसे घड़ी होता है और जो सुई होता है ये कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये त्रिज्या हो गया। क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या, ये घड़ी क्या होता है, वृत्ताकार है, ये जो सुई है ये क्या है, इसकी त्रिज्या हो गया। तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना दिया, 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब लिखा है 60 मिनट में सुई द्वारा लगे कुल चक्कर। 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड तो पहले हम 1 मिनट में निकालेंगे। ठीक है, 1 घंटे। तो यहाँ लिखेंगे 60 मिनट में सुई द्वारा लगे कुल चक्रों की संख्या। जो 60 मिनट में 1 घंटे की सुई कितना लगा था, 1 चक्कर। तो चूंकि 1 मिनट में, अभी 60 मिनट तो 1 मिनट में, इन्हें 1 मिनट में लगे चक्रों की संख्या। तो 60 मिनट में 1, तो 1 मिनट में 1/60। अब कितना निकालना, 10 मिनट में। तो 10 मिनट में कितना लगी, 10 मिनट में कुल चक्रों की संख्या। तो 1/60 गुणे 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10/60। अर्थात 10 मिनट में सुई द्वारा बना कोण कितना होगा, लिखेंगे 10 मिनट में सुई द्वारा बना कोण। तो 10/60 पूरा कितना होता है, 360 गुणे 360 कर देंगे। ये 0 इससे कट गया, 6 और 36, ये 60 है। कितना अंश बना है, 60 अंश कोण बना।
10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। तो पाई का मान 22/7 होता है। क्या होता है, 22/7। आर का मान कितना दिया है, 14 गुणे 14 क्योंकि स्क्वायर है। और थीटा का मान कितना दिया है, 60 बटे 360। ठीक, 0 से 0 छको 36, 7 दूनी 14, 2 तिहाई 6 और 2 सते 14। ठीक, अब 3 नहीं कटेगा। अब क्या होगा, इसको गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14, 22 गुणे 14 बटे 3। इसको जब गुणा कर लेंगे, 14 दूना 28 के 8 और 14 दूना 28 और 2 30, 308 बटे 3 क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा उत्तर होगा। 10 मिनट में सुई द्वारा क्षेत्रफल कितना बनेगा, 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा उत्तर। अगला सवाल देखिए, लिखा 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो देखिए क्या क्या करना है, परिधियों के योग के बराबर है, दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है उनकी त्रिज्याएं। तो लिखेंगे यहाँ सोल्यूशन, या इंग्लिश हिंदी में लिख देंगे हल। पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि पहले वृत्त की त्रिज्या होगी तो पहले वृत्त की परिधि भी निकालेंगे। चूंकि पहले वृत्त की परिधि C1 बराबर परिधि का 2 पाई R हो, तो R1 कर देंगे। तो 2 पाई R का मान कितना है, 19 सेंटीमीटर। कितना है, 19 सेंटीमीटर। तो 19 दूना 38 पाई सेंटीमीटर, यह हो गया। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। तो दूसरे वृत्त की परिधि भी निकाल लेंगे, दूसरे वृत्त की परिधि क्या होगा, C2 कितना दिया है, 2 पाई R2 होता है, 2 पाई R2 का मान कितना है, 9, तो 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, परिधियों के योग के बराबर होगा। तो वृत्त, नए वृत्त का परिधि निकालेंगे हम। ठीक है, इन दोनों जो बन रहा है परिधि, इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर होगा। तो जो नए वृत्त बन रहा है उनका हम निकालेंगे। तो लिखेंगे बने नए वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, दोनों वृत्तों के परिधियों का योगफल। लिखेंगे दोनों वृत्तों की परिधियों का योगफल। तो लिखेंगे 2 पाई R, तो C1 पहला परिधि होगा और C2 दूसरा, पहला और दूसरा हो गया। अब लिखेंगे यह 2 पाई R, 2 पाई R, तो C1 का मान कितना है,
38 पाई और C2 का मान 18 पाई लिख दीजिए सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर, यहाँ से 18 पाई, पाई कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचेगा 38 और यहाँ बचा 18 सेंटीमीटर। पाई से पाई कट गया तो यहाँ बचा 2r बराबर 38 और 18 हो गया 56 सेंटीमीटर, या r बराबर, इसको काट देंगे तो कितना 28 आएगा सेंटीमीटर। तो नए वृत्त का अब लिख देंगे यहाँ, नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या कितना है 28 सेंटीमीटर होगी। यही हमारा उत्तर हो गया। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखा, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो ये भी देख लीजिए। तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो पहले दिया है तो पहले वृत्त की त्रिज्या होगा। अब तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए। पहले वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया जगह पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई और आर का मान कितना है 8 है, तो 8 गुणे 8 हो गया, तो ये गया 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब फिर दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 कितना दिया 6 सेंटीमीटर। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालेंगे, क्योंकि दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल ये 2, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए। पाई आर का मान कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 गुणे 6, तो क्या होगा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नए वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल ये1 प्लस ये2, तो ये1 का मान कितना है 64 पाई प्लस इसका है 36 पाई, ठीक है। और ये नए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई गुणे त्रिज्या स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ या लिख दिया। अब क्या हो जाएगा पाई इंटू त्रिज्या स्क्वायर, 36 और 64 हो गया 100 पाई। तो यहाँ से पाई कट जाएगा, तो यह त्रिज्या, ये घात हटेगा तो क्या होगा अंडर रूट हो जाएगा। तो त्रिज्या तो ये होगा अंडर रूट 10 गुणे 10, 10 गुणे 2, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो नए वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई, लिख देंगे नए वृत्त की त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर हो गया।